Good morning, students. Myself Ranjita Chaudhary, your chemistry teacher, and today we will study or revision about the chapter first, chemical reaction and equation for your pre-midterm test. Okay. Today our topic is chemical reaction. Chemical reaction means chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed. देखिए, when two or more reactant are combined together, they form a new product, and the substance which are combined together or which are collide together, these are known as reactants, and the new resulting compound is known as product. Okay, now reactant and product we have discussed. एक्टिविटी हमने यहाँ पर शो की है रिएक्शन के लिए. ओके, when in this activity we have shown zinc granules when react with sulfuric acid, they form zinc sulfate with the evolution of a gas. और इस रिएक्शन को हम कैसे शो करेंगे? हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को ऐसे शो किया है, when zinc react with dilute sulfuric acid, it form zinc sulfate with the evolution of hydrogen gas. अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि हम हर बार इस केमिकल रिएक्शन को इतना बड़ा कैसे लिखेंगे. सो वी यूज अ न्यूमेरिकल फॉर्म टू राइट द केमिकल रिएक्शन एंड दिस न्यूमेरिकल फॉर्म इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन. ओके, यहाँ पर आपने जिंक के लिए आपने सिंबल यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपने H2SO4 यूज किया है, जिंक सल्फेट के लिए आपने ZnSO4, हाइड्रोजन गैस के लिए आपने H2 यूज किया है. दैट मीन्स इट इज द इजीएस्ट वे टू शो अ केमिकल रिएक्शन. ओके, अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है या जिंक सल्फेट को हम ZnSO4 कहते हैं. तो इसके लिए आपको कंपाउंड लिखना आना चाहिए, और उस कंपाउंड को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड हम कैसे करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड के लिए आपको मैंने यहाँ पर दिया है cation. Firstly we have to write cation, after it we have to write anion. Cation means those elements or those ions which have positive charge, and anion are those ions which have negative charge. Firstly we have write cation and after then we write anion. इन सिर्फ हम एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव को छोड़ के हमेशा कटायन लेफ्ट साइड में आता है और अनायन हमेशा राइट साइड में आता है. राइट, अब कंपाउंड को लिखने के लिए हमें इसकी वैलेंसी समझ में आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे बेरियम क्लोराइड. बेरियम मीन्स Ba, और Ba की जो चार्ज होता है वो +2 चार्ज होता है. Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज. हम इसको इंटरक्रॉस करेंगे और ये हो जाएगा BaCl2. नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्यूमिनियम सल्फेट. हम लिखना चाह रहे हैं एल्यूमिनियम कैरी +3 चार्ज, सल्फेट कैरी -2 चार्ज. एल्यूमिनियम का चार्ज सल्फेट के बाहर जाएगा और सल्फेट का चार्ज एल्यूमिनियम के पास आएगा. राइट, नाउ यहाँ पर मैंने आपको टेबल गिवन की है, यहाँ से आपको ये कंपाउंड लर्न करने हैं. ओके, नाउ it is very necessary to write a chemical equation in the balanced form. But why? In 9th class you have studied about the law of mass conservation. According to law of mass conservation, the mass of reactant is always equal to the mass of product. कभी भी मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता. जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए. यही रीज़न होता है कि हम केमिकल इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसको हमें बैलेंस्ड फॉर्म में करना होता है. फॉर एग्जांपल आपने लिखी है Fe + H2O इक्वल्स टू Fe3O4 + H2. यहाँ पर हम इसको समराइज कर रहे हैं जितना भी हमने पढ़ाया है. व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है. अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. Fe का यहाँ पर 1 पार्टिकल है, तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि 1 एलिमेंट से यहाँ 3 एलिमेंट्स फॉर्म हो जाएं. सो द मास और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द राइट साइड. इसको करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप
यहाँ पर एलिमेंट्स को, एटम्स को बैलेंस करेंगे और फाइनल जब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी वो हमें यहाँ शो करनी है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट and by the reaction of reactant, the chemical reactions are of these type. First reaction is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से इसको समझ में आ रहा है, आप इसको समराइज कर लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा. कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें रिएक्टेंट कंबाइंड हो जाते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं, when magnesium is react with oxygen, they both are combined together and they form magnesium oxide as a resulting product. Okay, means combination reaction जिसमें reactant combined होके एक single product form करते हैं. Next is decomposition reaction. Decompose, that means to break down of reactant. कोई भी large molecule, large compound यहाँ पर break down हो जाएगा और after breakdown it gives two or more product. Okay, now a question is arise in our mind. रेडियोएक्टिव एलिमेंट को छोड़कर और कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होता जो खुद से डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोज करने के लिए किसी कंपाउंड को हमें फैक्टर अप्लाई करना होता है, जैसे इस रिएक्शन में हमने हीट अप्लाई किया हुआ है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर अप्लाइंग ऑन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. For example, thermal decomposition. First reaction is thermal decomposition. You can see thermal decomposition reaction means the reaction in which the decomposition is take place in the presence of heat. By getting heat, कोई भी compound decompose हो रहा है एक से ज़्यादा product के अंदर. This reaction is known as thermal decomposition reaction. Second reaction is electrical decomposition reaction. When the decomposition of any compound is take place by the passing of electric current is known as electrical decomposition reaction. Okay, and this process is known as electrolysis. Photochemical decomposition. According to its name, we came to know about photo. फोटो वर्ड फोटोन से आता है. फोटोन मीन्स सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज का जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन. मीन्स द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नॉन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नाउ इट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैज कंप्लीटेड. नाउ द थर्ड टाइप रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction means when an element or a metal can displace an element or atom from the compound is known as displacement reaction. और ये रिएक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जो मेटल डिस्प्लेस कर रहा है कंपाउंड के किसी मेटल को या एलिमेंट को, मीन्स सिर्फ वो एलिमेंट या एटम डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी हो सकती है उसमें जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. मीन्स इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको गिवन है. रिएक्टिविटी सीरीज इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. मीन्स जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है. मीन्स पोटेशियम सोडियम के किसी सॉल्ट से सोडियम को डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखती है. राइट. Now the next type of reaction is double displacement reaction. Double displacement reaction is also known as mutual exchange reaction. In this reaction, the mutual exchange of metal is take place. Okay, the double displacement reaction. Next reaction is thermal reaction. Thermal reaction are those reaction in which we measure absorption or evolution of heat. The type of reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction and the reaction in which heat is evolved is known as exothermic reaction. अब यहाँ ये वाली जो रिएक्शन है, यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम कंबशन रिएक्शन में तो हमें हीट देनी पड़ती है. स्टार्टिंग में अगर किसी चीज़ का हम कंबशन कर रहे हैं, पेपर को ही हम बर्न कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी. पेपर को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर, तो फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन
एंड कंबशन, रेस्पायरेशन, ये सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक में काउंट होती हैं. बट हाउ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो मैंने डेफिनेशन दिया है वो बिल्कुल सही है कि एंडोथर्मिक जिसमें हीट प्लस होती है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है. बट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रेस्पायरेशन एंड कंबशन, यहाँ पर हम देखते हैं कि हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है या रिलीज ज़्यादा हुई है. हम जो हीट रिलीज या एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ डिफरेंस से फाइंड करते हैं. सपोज किसी रिएक्टेंट में हीट हो रही है 50 किलो जूल हीट यूज़ हो रही है और रिलीज हो रही है 70 किलो जूल. तो अब आप देखेंगे कि उसमें कंबशन यहाँ पे यूजअप ज़्यादा हुआ हीट का या रिलीज ज़्यादा हुई है. यहाँ रिलीज ज़्यादा हुई है. कितनी ज़्यादा हुई है? 20 kg हीट ज़्यादा रिलीज हुई है. तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप होगी. ओके, जबकि रिएक्शन 50 किलो जूल से ही इनिशिएट हमने किया उस रिएक्शन को. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट की कि आपने रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन 30 जूल आपने इसमें एनर्जी प्रोवाइड की है और उसमें से रिलीज हो रही है 10 जूल. तो आपने रिएक्शन में एनर्जी दी ज़्यादा है और रिलीज कम हुई है. तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. राइट, आई थिंक आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. थर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस एट द सेम टाइम इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए. Oxidation reaction are those reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen is take place. एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी, मैंने लिखाया नहीं है और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है. कई बार बच्चे क्या होते हैं, साइड बुक्स में बहुत एडवांस लिखा होता है लेकिन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर 10th स्टैंडर्ड कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल Na से फॉर्म हो रहा है Na+, इसका मतलब यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन. अगर Cl से Cl माइनस हुआ है मीन्स चार्ज Cl के ऊपर 0 है और Cl माइनस के ऊपर -1 हो गया, तो उस कंडीशन में उसका होगा रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो हमेशा रिडक्शन होता है. ओके, बट ये 11th क्लास का टॉपिक है, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है. इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेक प्लेस. द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड से फॉर्म हो रहा है कॉपर. आप यहाँ पर सबसे पहले है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि हमें किसका रिडक्शन देखना है किसका ऑक्सीडेशन देखना है. आप हमेशा रिएक्टेंट को देखेंगे, प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे. दोबारा मैं क्लियर कर रही हूँ, यू हैव टू सी ओनली द रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट तो फॉर्म हो चुका है, आपको इसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है. अब आप देखिए, CuO से फॉर्म हो रहा है Cu, मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो गई है और हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कह रहे हैं, रिडक्शन. H2 में H2O ऐड हो गया है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. अब देखिए, CuO का हुआ है रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अपोजिट. H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. आप ऐसे समझिए, CuO का रिडक्शन हुआ क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, तो यहाँ इसका रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है. H2 का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ना मिलती यहाँ से तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं था, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इसका पड़ोसी हो गया है. ओके, मीन्स इन शॉर्ट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. राइट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ.
In everyday life, we see various examples like corrosion, rancidity of food. First of all, we study about corrosion. Corrosion means जब भी हम किसी मेटल को एक्सपोज फॉर्म में, एयर और मॉइस्चर की एक्सपोज फॉर्म में रख देते हैं, तो मेटल की जो सरफेस होती है वो वीप आउट हो जाती है, वहाँ से स्पॉयल हो जाती है, फीड हो जाती है थ्रू द एनवायरनमेंट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं corrosion. एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. ओके, अब रस्टिंग ऑफ आयरन में आपको जो पता होना चाहिए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. सो for the solving of this question you have to see this equation. FeO2 वाटर, ये तीन चीजें रिक्वायर होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए. आपसे पूछी जाती है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप बताएंगे मेटल होनी चाहिए एक्सपोज फॉर्म में, एयर होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे रस्ट का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है. अभी क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो यहाँ पे देखेंगे आप, Fe को Fe से Fe2O3 फॉर्म हो रहा है, मीन्स Fe कंबाइंड हो गई है ऑक्सीजन के साथ में, दैट मीन्स इट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आपको मैं ये बता दूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कभी अकेली नहीं होती है, ना ही रिडक्शन रिएक्शन कभी अकेली होती है, हमेशा ये रेडॉक्स होगी. दैट मीन्स इट मे ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. और आप यहाँ देख रहे हैं कि तीन तरह की जो क्वांटिटी है, वो तीन तरह के जो यहाँ पर सब्सटेंस लिखे हुए हैं, वो सारे कंबाइंड करके कंबाइंड फार्मूला तैयार कर रहे हैं प्रोडक्ट का. दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बी नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मीन्स इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ द प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग. प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग के अलावा अगर आप किसी और चीज़ की भी प्रिवेंटेशन पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ये देखिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके थ्रू वो रिएक्शन कैरी आउट हो रही है. मेटल है, ऑक्सीजन है और साथ में वाटर है. दैट मीन्स अगर इस मेटल की सरफेस को हम पॉलिश कर दें किसी भी चीज़ से, दैट मीन्स इफ यहाँ पर अगर हम कांटेक्ट ख़त्म कर दें मेटल का और एनवायरनमेंट का, तो रस्टिंग होगी ही नहीं. और उस कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, मेटल के ऊपर किसी और मेटल का कॉट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोसेस. ओके, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस. गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में हम आयरन मेटल को जिंक की कवरिंग कर देते हैं. ओके, यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये मेटल कोरोड नहीं होते हैं बिकॉज दीज आर द लेस रिएक्टिव और नोबल मेटल्स. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज रैंसिडिटी ऑफ फूड. रैंसिडिटी ऑफ फूड मीन्स जब भी हम किसी फूड को एक्सपोज फॉर्म में रख देते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के थ्रू जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फूड की कलर, स्मेल, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. इसे कहते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड. दैट मीन्स when food is taken or contained in exposed form in the presence of air, the food will be spoiled and this spoilage form of food is known as rancidity of food. रैंसिडिटी को रोकने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट. मीन्स एंटीऑक्सीडेंट जो प्रिवेंटेशन कर देते हैं रैंसिडिटी का. फूड प्रिजर्वेटिव जो फूड को प्रिजर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल फूड प्रिजर्वेशन के लिए पिकल्स जब हम डालते हैं तो आपने देखा होगा कि पिकल्स को हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक हम उसको रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं. दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव मतलब वो सब्सटेंस जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, काफ़ी टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं. आपसे कोई पूछता है कॉमन फूड जो आपकी किचन में, फूड प्रिजर्वेटिव जो आपके किचन में है, आप बोलेंगे कॉमन सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स एक्सेट्रा. जितनी भी चीज़ें पिकल्स में डाली जाती हैं, अचार में डाली जाती हैं, वो सारी फूड प्रिजर्वेटिव में काउंट होती हैं. प्रिवेंटेशन ऑफ रैंसिडिटी ऑफ फूड. रैंसिडिटी ऑफ फूड को प्रिजर्व करने के लिए या रोकने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट, फूड प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं.
इनर्ट गैसेस मिक्स करते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर देते हैं। टेम्परेचर कम करना मीन्स हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करना मीन्स हम उस फूड को बॉयल अप या हीट अप कर सकते हैं। रीज़न इज़ क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। ओके, नाउ योर टॉपिक हैज़ बिन कंप्लीटेड। आई होप ये वीडियो आपको रिविज़न आपको हेल्पफुल होगा आपका जो एग्ज़ाम है ऑन मंडे। ओके, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।